वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हमने आपको बताया अनदर टैलेंटेड पाकिस्तानी वी लव टू शोकेस ऑन आवर शो टुडे। आपने हाल ही में देखा होगा बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स बदल दी हैं। बहुत सारे ममालिक जिसमें चाइना सर फहरिस्त है इस बात से बड़ा खाइफ रहता है, अपनी रिजर्वेशंस रखता है कि दरअसल उनके लोगों की बातचीत का, उनका पर्सनल डेटा किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जिसको कहना चाहिए कि एसेट दीज डेज इज ऑफ कोर्स डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा माइनिंग। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर मुल्क में आप देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स आते हैं इसी तरह के मैसेंजर और आपसी रवाबित कायम रखने वाले एप्स में। सो टुडे वी हैव विद अस सैयद नबील हैदर, जिन्होंने एक व्हाट्सएप लाइक मैसेंजर डेवलप किया है। इसकी क्या इनफरादियत है, ये कैसे व्हाट्सएप से मुख्तलिफ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची से ताल्लुक रखने वाला ये बासलाहियत नौजवान नवी जमात का तालिब इल्म नबील है, जिसने FF मीटिंग के नाम से व्हाट्सएप तर्ज की एप्लीकेशन बनाई है। एप्लीकेशन में इनक्रिप्टेड कॉल्स की सहूलत, मुख्तलिफ रंग्स में थीम्स, बैक वक्त 5 लाख से ज्यादा अफराद को मैसेज करने की सहूलत समेत कई एडवांस फीचर मौजूद है। नबील के वालिद दस्तगीर में छोले और डोनट्स फरोख्त करते हैं। नबील ने 3 साल की अनथक मेहनत के बाद ये एप्लीकेशन तैयार की, जिसे उनके वालिद ने छोले और डोनट्स फरोख्त करते हुए मुमकिन बनाया और नबील को एप्लीकेशन तैयार करने के लिए लैपटॉप और दीगर सामान लेकर दिया। और आज नबील की ये एप्लीकेशन अब तक प्ले स्टोर पर हजारों से ज्यादा अफराद डाउनलोड कर चुके हैं। नबील जैसे बासलाहियत नौजवान इस कौम का फख्र है। आइए पाकिस्तान के इस टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी जनाब, तभी तो हम कहते हैं कि कोडिंग और ये जो नई आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी है उससे उसके जेवर से अपने बच्चों को आरास्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नबील, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। नबील, सबसे पहले तो ये बताओ, 3 साल से तुम इस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, इसकी इंस्पिरेशन क्या थी? बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, तुम्हें क्यों लगता था कि एक तुम्हारी वाली ऐप की जरूरत है? बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड डेवलपिंग FF मीटिंग, मैंने जब इसको बनाना शुरू किया तो मैं खुद भी ना एप्लीकेशन यूज़ करता था। तो मैंने सोचा कि मैं एक लोकल हूँ, तो जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस होती है वो दूसरों को भी होती है। मिसाल के तौर पे जैसे कि लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, या जैसे आपको भी कभी ना कभी हुआ होगा कि जैसे कि एक व्हाट्सएप के ऊपर बड़ी फाइल सेंड कर रहे हैं, वो सेंड नहीं होती वीडियो। तो ऐसी छोटी छोटी जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस होती है, मैंने कहा दूसरों को भी होती होंगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनका एक सॉल्यूशन निकाला जाए। सही। तो जब सॉल्यूशन आता है तो फिर लोग उसकी तरफ जाते हैं, जब एक आसानी होती है। तो अभी तक कितनी तुम्हारी एप्स की कितनी डाउनलोड्स हो चुकी हैं? मेरी माशाल्लाह से 1 लाख प्लस डाउनलोड्स हो चुकी हैं। 1 लाख प्लस यूजर्स इसके ऑलरेडी हैं। और कोई बग्स रिपोर्ट हुए जिसको तुम्हें फिक्स करना पड़ा? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। वेरी गुड। अच्छा नबील, मुझे बताओ कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी चेंजेस बहुत ज्यादा चर्चा में थी, लोग इस पे बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूंगी FF मीटिंग जो तुम्हारी ऐप है उसमें प्राइवेसी का क्या हाल है? लोगों का डेटा, लोग जाहिर सी बात है बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है एक्सचेंज कर रहे हो, तुमने कहा तो है इनक्रिप्टेड है, लेकिन हाउ विल यू इंश्योर कि उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है? मैं ऐसे करने को इंश्योर कर सकता हूँ जैसे कि अभी टेलीग्राम के सर्वर से कनेक्टेड, तो टेलीग्राम भी एक सिक्योर वेबसाइट है और मेरी भी एक सिक्योर है। तो ये सारा डेटा डंप किया जा रहा होता है सर्वर्स पे, ऑटोमेटिकली डंप कर रहे होते हैं कि डेटा लीक होने का कोई चांस ही ना हो, कि डेटा जो डेवलपर है उसके पास भी नहीं जाता, मेरे पास डेटा नहीं आता किसी को, सब डंप किया जाता है कि डेटा लीक ना हो, डेटा सेफ रहे, क्योंकि आजकल हर यूजर प्राइवेसी मांगता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डेटा सर्विसेज के बारे में क्या कहोगे? इस वक्त जो पाकिस्तान के बड़े टेलीकोज हैं वो तो व्हाट्सएप फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इंसेंटिव बनता है लोगों के व्हाट्सएप के इस्तेमाल के लिए। तो तुम्हारे पास ऐसा कोई एडवांटेज है? किसी से बात हुई है, कोई टेलीको तुम्हें अप्रोच कर रहा है कि ये लोकल सोल्यूशन को इस्तेमाल किया जाए एंड परहैप्स मेक इट फ्री फॉर पाकिस्तानीज? नहीं, अभी तक तो मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह आगे अभी एक कोई कंपनी है जो मुझे अप्रोच करने के लिए बात कर रही है। सही। तो मैं उनसे फिर बात करके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए, जैसे कि डेटा चार्जेस के जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके अवेलेबल किया जाए। अच्छा, सिंस यू आर इन द बिजनेस ऑफ टेलीफोनी और तुमने ये ऐप भी बनाई है, मुझे बताओ नबील के अगर फ्यूचर की बात की जाए, तुम्हें लगता है कि लोग कॉल्स इसी तरह करेंगे या ये जो हमारी डेटा सर्विसेज हैं दे विल कम्प्लीटली टेक ओवर, और जिस तरह अभी हम सेल फोन्स की और उसकी जरूरत नहीं रहेगी हमें अगले 3-4 साल में?
जी ऐसा ही होगा कि हमें सेल फोन की ज़रूरत पूरी इंडिपेंडेंटली ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसके जैसे आप मेरी एप्लीकेशन में भी जब लॉगिन करते हैं तो उसमें आपको फ़ोन नंबर इनपुट करना पड़ता है। तो आपको फ़ोन के ज़रिए एक मैसेज रिसीव होता है जो कोड होता है इनपुट के लिए, OTP। तो इनकी ये फुली फिनिश तो नहीं होंगे, लेकिन ये इनका काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी इनकी यूजेज। और जैसे ये एप्लीकेशन जो इंटरनेट यूज़ करती है डेटा, ये काफ़ी हाइप पे आ जाएंगी। अच्छा, हमारे यहाँ अगर आप देखें तो 3G 4G की बहस हो रही थी। अभी बहुत सारे टेलकोज और बड़ी बड़ी कंपनियां ये क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने 5G की तैयारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन तुम्हें लगता है कि 5G की नौबत आएगी या स्पेस इंटरनेट आ जाएगा उससे पहले और 5G की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? स्पेस इंटरनेट थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उसको एडवांस करने के लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो उसकी वजह से पहले अभी 5G इंट्रोड्यूस हो जाएगा पाकिस्तान में जल्द, तो स्पेस इंटरनेट के अंदर थोड़ा सा टाइम है अभी आने में। अभी आपको लगता है कि स्पेस इंटरनेट में, बट आई थिंक द चेंजेस आर कमिंग रियली फास्ट। दूसरा मुझे बताओ कि 5G की जो ट्रांसमिशन को बरकरार रखने के लिए मैं ख्याल में, अच्छा दैट विल बी अनदर थिंग कि टावर्स आपको बहुत करीब करीब लगाने हैं, जो कि हो सकता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मुश्किल हो। बट इसी ऐप को मुझे ये बताओ कि आजकल तो लोग कहते हैं कि एक सुपर ऐप बन जाए, जिसमें अभी अगर आप मैसेजेस की और कॉल्स की बात कर रहे हो तो इनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, जैसे हम WeChat देखते हैं चाइना में। आर यू प्लानिंग टू बिकम अ सुपर ऐप एज वेल? Yes, I am planning to become a super app because इसके लिए पूरी कंपनी स्टैब्लिश करनी होती है। तो मैं अपने फ्यूचर में मैंने सोचा हुआ है कि मैं इसकी कंपनी स्टैब्लिश करके अपने पाकिस्तान के अंदर इसके सर्वर स्टैब्लिश करूँ, जिससे इसका सारा डेटा यहाँ पे मैनेज हो। नबील, किसी इंक्यूबेशन सेंटर में जाने का इरादा है? बिकॉज हम देखते हैं पाकिस्तान भर में बहुत सारे NICs हैं, नेस्ट IO है, किसी ऐसे इदारे लेके होने का सोचा है? मुझे अभी IT मिनिस्टर ने अमीर हक ने मुझे इंटर्नशिप का कहा था कि आप हमारी इंक्यूबेशन सेंटर से इंटर्नशिप करें 6 मंथ की, तो मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी और ऑफर्स भी आ गई हैं इंटर्नशिप की और स्कॉलरशिप की। आई थिंक वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, क्योंकि हो सकता है इंक्यूबेशन नहीं तो बहुत जल्द अगर तुम्हारे 100,000 डाउनलोड्स हो गए हैं, तुम तो एक्सेलरेटर स्टेज में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नोशन। एक दफ़ा फिर वी वांटेड टू हाईलाइट कि नबील हैज़ कम अप विद अ लोकल सोल्यूशन टू व्हाट्सएप, जिसका नाम है FF मीटिंग। और हमारे तमाम को मैं इनकरेज करूंगी कि इसको डाउनलोड करके ट्राई तो जरूर करें, बिकॉज आमतौर पे हम ये समझते हैं कि जी लोकल है, क्या होगा, प्रॉबेबली बग्स ना हो, चीज़ें ना हो, लेकिन जब तक हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, और इस तरह की किसी भी ऐप की सक्सेस इसी में है जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। नबील, कुछ कहना चाहोगे लोगों से टू इनकरेज देम टू डाउनलोड योर ऐप? मैं उनको ये इनकरेज करना चाहूँगा कि जैसे कि मेरी एप्लीकेशन अभी टॉप रेटेड एप्लीकेशन चल रही है प्ले स्टोर पे, दीगर एप्लीकेशन से जैसे बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, तो उनसे भी 6 पॉइंट्स आगे हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो ये अभी इसको 4.8 की रेटिंग मिली हुई है प्ले स्टोर पर, और काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, तो ये 5 को भी टच करेगी इंशाल्लाह ताला। सो ऑल द पीपल हु विल डाउनलोड इट, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि ज़रूर इसको ट्राई करें, इसको रिव्यू भी करें, इसको रेटिंग्स भी दें, ताकि वी कैन एक्चुअली प्रमोट दैट। इसी के साथ जी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर वापस आएंगे एंड वी हैव अ ग्रेट टॉपिक टू। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताती चलूँ कि एडजस्टमेंट। हम कहते हैं कि नए माहौल में नई जगह पे एडजस्ट करना मुश्किल होता है, ये कैसे मुमकिन बनाया जाए, आसान बनाया जाए, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।